गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश लेसन से क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे लिख रखा है, क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमने जो चीज़ लिख रखी है वो है जुलाई से लेकर दिसंबर तक के आंकड़े हैं इसमें, और इसमें भी सेल्स, परचेज, वेजेस और एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में जो यहाँ दिया हुआ है वो है बोनस पेबल इन अक्टूबर 2000, एडवांस इनकम टैक्स ये दिसंबर में है, परचेज ऑफ प्लांट ये नवंबर में है, रेंट है 250 रुपये पर मंथ है, सेल्स एंड परचेज 10% ये कैश है, बाकी क्रेडिट हो जाएगी यानी 90%। जो 90% है उनके लिए आगे दिया गया है क्रेडिट फॉर क्रेडिटर 1 मंथ, यानी जो 90% उधार है वो क्रेडिटर के लिए यानी परचेज है जो वो 90% 1 महीने बाद पेमेंट करना उसका। क्रेडिट फॉर डेटर ये 2 महीने के लिए, ये जो बचा हुआ 90% है ये 2 महीने बाद का पेमेंट होगा। वेजेस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑफ हाफ मंथ है, ये आधे मंथ की इसमें क्रेडिट उधार दी जाती है, छूट है। और 1 अक्टूबर को कैश बैलेंस दिया गया है 40,000। प्रिपेयर कैश बजट, हमें कैश बजट बनाना है तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका प्रारूप बनाते हैं। प्रारूप में यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद में यहाँ लिखेंगे हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का है जो ये 3 माह का बनाना है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैश बजट हमें इन 3 माह का बनाना है। तो प्रारूप इसका तैयार है, आंकड़े सारे फिलअप करने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है वो है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस। ये हमें 40,000 दे रखे हैं अक्टूबर में, तो ये 40,000 है जो हमने यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ आ जाएगी सेल्स, कैश सेल्स, और यहाँ जाएगी क्रेडिट सेल्स। और बाकी सारे हमारे इसमें जो पैसे आने वाले कोई चीज़ें नहीं है, सारे खर्चे खर्चे हैं। तो ये 2 प्रकार की सेल्स है। इसके बाद में नीचे हम एक लाइन खींचते हैं टोटल की, टोटल। ऊपर ये जो टॉपिक है इसको हम रिसिप्ट नाम देंगे ए लिख करके, रिसिप्ट्स इसको ए नाम देंगे तो इसलिए टोटल ए कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बी पॉइंट के नाम से, ये होगा पेमेंट। पेमेंट्स में जो खर्चे होंगे हमारे वो सारे के सारे इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। कैश सेल्स है। कैश सेल्स का मतलब जो जिस महीने में होती है वो उसी में उसका पेमेंट कर देते हैं कैश 10%। तो सबसे पहले मैं 10% कैश लिख लेता हूँ, मैं 10% लिख देता हूँ यहाँ, ये 10% है। तो हमारी सेल्स है ये 10% अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 980 है, सॉरी 90-80 है, तो इसके 10% 9,000 हो जाएगा। इसका 9,000 हो जाएगा, नवंबर का 8,000 हो जाएगा और दिसंबर का भी 8,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको हम लिखेंगे। इसके बाद में जो बची हुई सेल्स है उसका भी हमें 2 महीने बाद पेमेंट करना है, तो यहाँ थोड़ा प्रारूप बनाना पड़ेगा इसका। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
तो हम यहाँ बाकी जो सेल्स किस तरीके से आएगी उसको लिखेंगे। तो 10% कैश को छोड़ के बाकी लिखनी है। जुलाई की 10% निकालने के बाद में इसका 10% निकालने की 9,000, तो ये बच जाएगा 81,000। अगस्त में इसमें से 80 में से 8,000 घटाएंगे तो बचेंगे 72,000। ये क्रेडिट है। 85,000 में से 8,500 घटा देंगे 10%, तो जो बचेगा वो आएगा 76,500। और फिर यहाँ अक्टूबर का ये आ जाएगा 81,000, नवंबर का 8,000 कम करेंगे तो 72,000 आ जाएगा, और दिसंबर का लास्ट में आ जाएगा 72,000। इस तरीके से हमने इन सभी को टोटल को लिख लिया है। अब देखो किस तरीके से है, हम कह रहे हैं कि सेल्स का 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं। इसमें क्रेडिट दे रखी है, क्रेडिट दे रखी है डेटर्स को 2 माह की, 2 माह उधार, यानी जुलाई का पेमेंट हमें सितंबर में मिलेगा, अगस्त वाला अक्टूबर में। इसका मतलब 2 महीने पीछे का जो पेमेंट है वो यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब किस तरीके से इनका पेमेंट होगा, जुलाई वाला होगा सितंबर में, यानी 81,000 सितंबर में मिलेंगे, अगस्त वाले 72,000 मिलेंगे अक्टूबर में, ये यहाँ आ जाएगी 81,000, ये 81 मिलेंगे यहाँ, सॉरी हमने चेंज कर दिया, 81 मिलेंगे सितंबर में और 72 मिलेंगे आगे अक्टूबर में, ये जो 72,000, और 76,500 यहाँ आ जाएंगे, और 81 ये जो दिसंबर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब है 2 महीने लेट पेमेंट होता है। तो पिछले का ये जो जुलाई वाला है पेमेंट किसमें, सितंबर में हो रहा है, इसका पेमेंट उससे अगले में, और इसका पेमेंट उससे भी अगले में। इस तरीके से पेमेंट हमें किसका लेना है, हमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का लेना था। तो हमारा ये है इसका पेमेंट, तो इसको लिख लेते हैं। ये है 72,000 जो क्रेडिट सेल्स थी, फिर 76,500 और फिर है 81,000। तो इस तरीके से हमारी सेल्स ही आएगी। कैश परचेज की बात करें तो कैश है कुछ इसमें, कैश 10% थी, उसको सीधा लिख लेते हैं हम। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की कैश 5,000, 40,000 का होता है 4,000 10%, और 35,000 का होता है 3,500। बाकी जो बची हुई है वो 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो इसी तरीके से ये तो था सेल्स का, और नीचे परचेज का यदि करें तो ये जुलाई के नीचे मैं जुलाई के लिख लेता हूँ 10% घटा करके, ये जुलाई की है 10%, 40 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 36,000। और अगस्त की 50,000 है तो इसमें से 10% 5 घटा देते हैं तो आएगा 45,000। और इसके बाद में 45,000 है तो 45,000 में से 4,500 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 40,500। तो ये आ जाएगा 40,500। हमें 90% लेना है इनका, 50,000 का 45,000 आ जाएगा, क्योंकि ये उधार इतना ही है। 40,000 का 36,000 आ जाएगा, और 35,000 का 3,500 घटाते हैं इसमें तो ये आ जाएगा 31,500। तो इस तरीके से ये राशि आएगी इसमें 31,500। तो ये है जुलाई, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े हमने ये लिख लिए हैं। अब इनमें हमें जो पेमेंट जो मिलेगा वो देखना है। जुलाई वाला पेमेंट हमने यहाँ देख रखा है कि यहाँ 1 महीने की उधार मिली हुई हमें,
क्रेडिटर से। तो एक महीने का मतलब है जुलाई वाला पेमेंट हम अगस्त में कर रहे हैं, तो ये जुलाई का पेमेंट यहाँ आएगा 36,000, अगस्त में 45,000 है, ये हम देंगे आगे सितंबर में, और ये 40,500 अगले महीने में, और ये 45,000 अगले महीने पेमेंट करेंगे, 36,000 का अगले महीने पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो उससे भी आगे जनवरी में चला जाएगा अगले साल में। तो हमें तो लेना है किन का, ये 3 महीने का लेना है। अक्टूबर में क्या क्या मिला हमें, तो ये मिला है, इसको हम लिख देते हैं। ये 90% जो क्रेडिट था वो है ये 40,500, 45,000 और 36,000। इस तरीके से परचेज का काम कंप्लीट होता है। वेजेज और एक्सपेंसेस है जो कि किस तरीके से है, ये कह रहे हैं हाफ मंथ लेट पेमेंट होता है इनका, ठीक है, हाफ मंथ की छूट दी है उधार की। तो आधा तो चालू महीने का मिल जाएगा, आधा पिछले महीने का मिलेगा, तो ये इनमें सिस्टम होगा। तो हम वेजेस को भी इस तरीके से लिख लेते हैं। हाँ, वेजेस हमारी है जो 25,000 है जुलाई की, अगस्त की है 30,000, फिर है 35,000, और फिर है 30 और 30, फिर आगे 30 और फिर है 35 दिसंबर तक। इसका आधा और इसका आधा इसमें मिलेगा। इसका 25,000 का आधा होता है 12,500 और इसका आधा होता है 15,000। आधा तो इसी में मिलेगा और आधा मिलेगा अगले महीने में, तो आधा अगले महीने में 15,000 यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से 35,000 का आधा होता है 17,500, वो इसी में मिलेगा और बाकी आधा अगले महीने में मिलेगा 17,500। 30,000 का आधा इसी में मिल जाएगा 15,000 और बाकी आधा मिलेगा अगले माह में 15,000। आधे महीने की छूट का मतलब ये होता है। और बाकी जो इसका 30,000 है, आधा पीछे का आधा खुद का, ये 15,000 आ जाएगा। ये इसका आधा हमने ले लिया, आधा अगले महीने मिलेगा, और 35 का आधा खुद में मिल जाएगा, तो आएगा 17,500। इस तरीके से हमें टोटल जिसका करना है वो अक्टूबर नवंबर है। ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के आंकड़े हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं। ये है 500 आ जाएगा, ये 2 और ये 32,500, ये 30,000 और ये आ जाएगा 32,500। तो इस तरीके से ये आंकड़े आ गए हैं, हमने निकाल लिए इनके। तो ये है वेजेस के, वेजेस क्या है 32,500, 30,000 और 32,500। तो इस तरीके से ये हमने इनके आंकड़े ले लिए हैं। इसके बाद में है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस में भी सेम कंडीशन रहेगी, तो हम अक्टूबर से ले लेते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के में हमारे पास है पिछले का आधा और चालू का आधा लेना है। तो पिछले का यहाँ 5,000 का आधा हो जाएगा 2,500 और 8,000 का आधा होगा 4,000। 4,000 और 2,500 जोड़ लेते हैं, या यहाँ मैं सीधा ही लिख लेता हूँ इनको, जिस तरीके से इनको लिखना है हमें। तो क्योंकि आधा हमें सितंबर का मिलना है अक्टूबर में, तो सितंबर से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सितंबर का आधा है जो ये 2,500 आ जाएगा, और अक्टूबर में लिखना है, और अक्टूबर का आधा है जो 4,000 है, तो ये अक्टूबर में मिल जाएगा। फिर अक्टूबर का आधा है जो अगले महीने मिलेगा, और बाकी है नवंबर का 6,000 है, तो आधा तो 3,000 तो इसे मिलेगा, आधा मिलेगा दिसंबर में 3,000, और इस तरीके से इसका दिसंबर का 7,000 है, तो ये 3,500 हो जाएंगे। आधे सेम इसी मंथ में मिल जाएगी, आधे जनवरी में चले जाए अगले साल। तो इस तरीके से हमें इनका टोटल करना है, जो मिले हमें ये 6500, ये 7,000 और ये 6,500। तो इस तरीके से ये जनरल एक्सपेंसेस है 6,500, 7,000 और 6500। अब हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उनका लिखना है। बोनस पेबल अक्टूबर में है, बोनस
पेबल अक्टूबर में लिखना है ये 2000 का, और आगे नहीं है। एडवांस इनकम टैक्स ये दिसंबर में है, एडवांस टैक्स ये दिसंबर में लिखेंगे, ये है 5000। उसके बाद में परचेज ऑफ प्लांट नवंबर में 15000 यहाँ लिखेंगे। परचेज ऑफ प्लांट ये नवंबर में 15000 लिखेंगे। और रेंट है 250 है पर मंथ। और बाकी सारे आंकड़े इतने ही है, बाकी सब हमने ले लिए हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कंप्लीट है, छुट्टी हमसे सारी कंप्लीट कर दी अपने। अब इनका यहाँ टोटल वाली एक लाइन कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं टोटल बी, और नीचे वाले लाइन लिखेंगे बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इधर। तो ये हमने कॉलम पूरे तैयार कर लिए, इसके अब टोटल करते हुए चलना है हमें। तो नीचे वाली संख्याओं का टोटल हमें क्या कर लेना है, पहले कर लेना है, और फिर इसमें से घटाते जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, तो इनका टोटल यानी रिसिप्ट का टोटल बाद में करेंगे, इनका पहले कर लेते हैं। तो ये है 5 और 40 45। तो मैं इनका कैलकुलेटर से इन तीनों का टोटल यहाँ करके लिख देता हूँ एक बार। तो मैंने सबका यहाँ टोटल कर लिया है तीनों का, और अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले आंकड़ों में इसको घटाना है। तो ऊपर वाले आंकड़ों को टोटल कर लेते हैं। 72 और 9 ये हो गए हैं 81,000। 81 और 40 और जोड़ लेते हैं, तो 81 और 40 को जोड़े तो ये होता है 1,21,000। तो यहाँ इसका टोटल है, ये आ गया 1,21,000। इसके टोटल में से इसको घटाएं तो यहाँ देखते हैं कितना आता है। यहाँ 0 5 2, फिर आ जाएगा 0, 6 घटाएंगे आएगा 4, फिर यहाँ बच जाएगा 11 में से हट जाएगा 3, 34,250। फिर यहाँ आ जाएगा 34,250। ये जो क्लोजिंग बैलेंस CD है अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ये, तो इसलिए हमने यहाँ इसको ऊपर डाल दिया है। अब इनको टोटल कर लेते हैं। 76,500, 34,250 और 8,000। 76 और 8 को जोड़े तो ये हो गए 84,500, और नीचे 34,250 और जोड़ लेते हैं 34,250। तो ये हो गए 0 5 7 8 और 1,18,750। नीचे 1,01,250। तो इसमें से इसको घटाते हैं, 0 में से 0, 5 में से 5 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में से 1 जाएगा 7, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 में से ये 17,500 आ जाएगा। ये 17,500 जो आया है ये अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा। ये जो नीचे है यहाँ हम लिखेंगे ऊपर। इनका टोटल कर ले 81 और ये 8 है 89 हो गए। 89,000 और ये 17,500 और जोड़ लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 005, ये आ गया 1,06,000 और 500। इसमें से ये घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 0,5 और यहाँ बच जाएगा 4, तो ये होगा 14 में 7 घटाएंगे, ये आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा फिर 5 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ 2 और ये 22,750। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं कि टोटल हमारा सही है क्या। तो हमने चेक कर लिया है, हमारा टोटल बिल्कुल सही है। तो आज का हमारा टॉपिक ये हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।